साल 2025 खत्म होने जा रहा है और 2 दिन बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी और इसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारी भी बेसब्री से कर रहे हैं। और इसके पीछे का कारण है नया सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी में बढ़ोतरी। लेकिन कितनी होने वाली है, कब से होने वाली है, इस बात की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको देंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1 जनवरी 2026 से देश में तमाम नियमों में बदलाव के साथ ही 8वां वेतन आयोग भी लागू हो सकता है और इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इसके लागू होने पर उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना पैसा बढ़ेगा, उनके महंगाई भत्ते यानी डीए में क्या चेंजेस होने वाले हैं और बकाया एरियर का पेमेंट कब किया जाएगा। तो साल 2026 का आगाज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अभी लागू 7वां वेतन आयोग साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया गया 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक सिफारिशों का अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इसे लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। लेकिन ध्यान रहे कि अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक ये सभी आंकड़े अनुमानित हैं, लेकिन इनसे नया वेतन आयोग लागू होने के बाद तमाम मदों में होने वाले बदलाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर आधिकारिक तौर पर आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन इसे लेकर कई शुरुआती अनुमान जारी किए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले वेतन आयोगों और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर ये सभी अनुमान लगाए जा रहे हैं। 6th वेतन आयोग के लागू होने के बाद औसतन वेतन में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लगभग 23 से 25% की वृद्धि की थी। 8वें वेतन आयोग के लिए प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि वेतन में 20% से लेकर 35% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। सैलरी तय करने में अहम माने जाने वाले फिटमेंट फैक्टर 2.4 और 3.0 के बीच रहने की उम्मीद है। इससे खास तौर पर न्यूनतम और एंट्री लेवल पर सैलरी में अधिक वृद्धि हो सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि सिर्फ अनुमान है, गारंटी नहीं। कई आर्थिक और वित्तीय कारकों पर यह निर्भर करता है। डीए में दिख सकते हैं क्या बदलाव, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सैलरी हाइक के बाद बात करें तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, डीए-डीआर में बदलाव के बारे में तो बात करें कि महंगाई से कर्मचारियों को बचाने के लिए इस भत्ते में समय समय पर संशोधन किया जाता है। खासतौर पर साल में 2 बार जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए को भी समायोजित कर मूल वेतन में शामिल कर दिया जाता है। तो 8th पे कमीशन के तहत एक्सपर्ट्स का मानना है कि डीए कैलकुलेशन को 2026 के आसपास के महंगाई स्तरों को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठित किया जाएगा। इसका असर टेक होम सैलरी और भविष्य में डीए में होने वाली बढ़ोतरी दोनों पर दिख सकता है। तो बकाया एरियर का क्या होगा, ये आपके मन में सवाल होगा। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होने पर बकाया राशि का भुगतान आमतौर पर पहले लागू पे कमीशन की तरह ही किया जाता है। मतलब कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन भुगतान भले ही बाद क्यों ना हो, लेकिन इसकी गणना वेतन आयोग लागू होने की तारीख से ही की जाती है। कब खातों में आ जाएगा बढ़ा हुआ पैसा, ये एक और सवाल है, क्योंकि क्या 8वां वेतन लागू होते ही बढ़ा हुआ पैसा खाते में आने लगेगा। तो इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वास्तविक वेतन संशोधन और बकाया राशि मिलने में समय लग सकता है और पहले वेतन आयोग की तरह कर्मचारी और पेंशनर्स को इंतजार के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह 7वें पे कमीशन को जनवरी 2016 से लागू हो गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी उसे साल जून में मिली थी और बकाया राशि का भुगतान बाद के महीनों में किया गया था, ठीक उसी तरह से इस बार भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि 2026 सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा लेकर आया है। तो अब कितने % की बढ़ोतरी होगी ये मार्केट देखकर होगा और महंगाई देखकर किया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सैलरी बढ़ेगी और बढ़ा हुआ वेतन इसी साल से आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं, मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।